बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीफ फारूक। काफ़ी दिनों से पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक तल्खी आगे की तरफ बढ़ रही थी और उसमें तल्खी इसलिए भी ज़्यादा हो गई क्योंकि 18 अगस्त का जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा था उस पर हुकूमत ने अमल दरामद नहीं करवाया, ये कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। आज एक वेलकम डेवलपमेंट ये हुई कि उस अदालती हुक्म को मद्देनज़र रखते हुए आज हुकूमत ने नौरीन नियाज़ी साहिबा की, जो कि इमरान खान साहब की हमशीरा हैं, उनकी मुलाकात जनाब इमरान खान से करवा दी। बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली की भी मुलाकात उनसे हो गई है। सुबह तक ये खबरें आ रही थी कि शायद ये मुलाकात नहीं हो पाएगी। इस हवाले से भी तशवीश का इजहार किया गया कि जो इमरान खान साहब की हमशीरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मुर्सी की ट्रायल की और मामलात की मिसाल देते हुए इमरान खान साहब की उससे मुमासलत करने की कोशिश की, वो भी दुरुस्त अमल नहीं है। बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बताया जाता है कि हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि हमने इमरान खान साहब को प्रोवाइड की हैं, ये उनका मौक़िफ़ है, लेकिन पार्टी और फैमिली उससे बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। पाकिस्तान की सियासत के अंदर क्या मफाहमत का ये दौर आगे बढ़ेगा या 27 सितंबर की कॉल नागुज़ीर हो चुकी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह चुकी है कि अगर 27 सितंबर की कॉल को मौखर करना है या कैंसिल करना है तो वो अब कोई और नहीं कर पाएगा सिवाय इमरान खान साहब के। अगर ऐसा होता है तो मामलात किस नहज पर जाएंगे, किस नौयत पर जाएंगे, और क्या तौहीन अदालत की वो दरख्वास्त जिसको अब नंबर अलॉट हो चुका है, अभी वो फिक्स होनी है हेयरिंग के लिए, और हुकूमत की जो नज़रसानी की दरख्वास्त है वो भी फिक्स होनी है हेयरिंग के लिए, तो पहले किसको सुना जाएगा और किसके प्रॉस्पेक्ट ज़्यादा हैं कि उस पर कोई उनको फेवरेबल जवाब मिल सकता है? ये अहम मामलात हैं इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के। इन पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शफकत अमान साहब, मेंबर कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक से। शफकत साहब, आपका बहुत शुक्रिया था। हमारे साथ मौजूद है राना एहसान अफजल साहब, तर्जुमान है हुकूमत पाकिस्तान के, वफाकी हुकूमत के, बहुत शुक्रिया आपका। और पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी जनाब आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, ये आज क्योंकि ज़ाहिर बात है तनाज़ा तो यही है जो इस वक्त चल रहा है, आपने मुलाकात करवाई नहीं करवाई, जो एक तमाशा सा शुरू हुआ है, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताएं, आज बुशरा बीबी साहिबा की फ़ैमिली की भी मुलाकात करवा दी गई और इमरान खान साहब की हमशीरा की भी मुलाकात करवा दी गई अदालती हुक्म के मुताबिक। क्या ये तौहीन अदालत से बचने के लिए एक काउंटर स्ट्रैटेजी है कि जी हम अदालत के सामने ये कह सकें कि हम तो अदालती फ़ैसले के ऊपर हमल दरामद करते रहे हैं? क्योंकि एक पटिशन इस हवाले से, जो तौहीन अदालत के हवाले से, ये तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब पेंडिंग है ना जी, उसको नंबर अलॉट हो गया, अब तो सिर्फ किस दिन वो फिक्स होनी है वो मामला है। तो ये इसलिए पैरेलल आप कर रहे हैं या प्योरली इन स्पिरिट ऑफ द यू नो जो डिसीजन का स्पिरिट है उसको करने के लिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, हुकूमत ने तो बारहा अपनी पूरी कोशिश की है कि जो अदालत का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसको फुली इम्प्लीमेंट करें। लेकिन अगर वहाँ उस फैसले के जो कॉन्टूर्स थे उनको वायलेट किया गया है पीटीआई की तरफ से, अगर वहाँ क्राउड जमा हो रहा था और सिक्योरिटी सिचुएशन को देखते हुए हमने उस वक्त की इंतजामिया ने, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, उन्होंने अगर उस वक्त कोई फैसला किया सिक्योरिटी के हवाले से पिम्स ले जाने की हद तक, तो बाकी चीजें तो हमने बिल्कुल कंप्लाई की है। और ये हम नहीं समझते कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुकूमत ने कहीं भी की है, और हम इसको फुली डिफेंड कर लेंगे। वी आर प्रीटी श्योर कि ऐसा कोई इशू नहीं होगा जो ये बिल्ड एक प्रोपेगेंडा पीटीआई कर रही है कि हमने तौहीन अदालत की है और हमने कोर्ट की जो है वो तौहीन की है और ये बड़ा गलत हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम समझते हैं कि ये हमने हमेशा कोर्ट के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट किया है, आगे भी करेंगे, और जहां तक उनका एक नैरेटिव है वो इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट की जब ये हेयरिंग लगेगी तो उसमें ये क्लैरिटी आ जाएगी। बट डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब को तो कहीं और बैठे रहे, 3-4 घंटे इंतजार करते रहे। अगर आपका स्पिरिट या आपकी नीयत अच्छी होती तो आप उन्हें पिम्स बुला लेते, जहां उज़मा खान साहिबा मौजूद थी अपने भाई के साथ, डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब भी आ जाते। को पिम्स और शिफा इंटरनेशनल में कौन सा कोई 200 किलोमीटर का फर्क है? राना साहब, ये काम तो किया जा सकता था। यहाँ तो आपने वायलेशन की है। देखें, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर डॉक्टर फैसल कर लेते, जहां
हमें कोई इशू नहीं था कि उनकी बहन उस सारे प्रोसीजर को विटनेस करती और उनके साथ उनको अकम्पनी करती, और फिर उन्होंने जो बयान दिया उसके बाद कि वो बिल्कुल फिट थे, उनका ब्लड प्रेशर भी ठीक था, तो ये बहुत बेहतर होता कि अगर डॉक्टर फैसल भी इस प्रोसेस को ज्वाइन कर लेते और मजीद तस्दीक हो जाती जो एक झूठा प्रोपेगेंडा पीटीआई कर रहा है। लेकिन क्योंकि एक हमारी तो तैयारी शिफा अस्पताल की थी और आखिरी वक्त पे ये चेंजेस आई, जिसकी वजह से ये कंफ्यूजन हुई और डॉक्टर फैसल ज्वाइन नहीं कर सके। बहरहाल अगर वो ज्वाइन कर लेते तो इसमें गवर्नमेंट को ही फायदा होता कि ये जो एक प्रोपेगेंडा खान साहब की सेहत के हवाले से हो रहा था वो एक बिल्कुल तस्दीक के साथ वो खत्म हो जाता। तो हमारा ये इंटेंशन नहीं थी कि वो ना ज्वाइन करते, वो अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की सूरत हाल हुई उसके अंदर वो ज्वाइन नहीं कर सके। अब शफकत अवान साहब, ये बात तो कम से कम हौसला अफजा है कि आज खान साहब की हमशीरा की मुलाकात हो गई, बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली की हो गई। मुझे लगता है कि शायद वो आपसे कोई एश्योरेंस चाहते हैं, आप तौहीन अदालत की कार्रवाई करना चाहते हैं इनके खिलाफ, ये शायद ये चाहते हैं कि मामला ठीक हो जाए। अगर आप 27 सितंबर वाली कॉल के हवाले से कुछ मामला देखें, वो पीछे नहीं हट रहे। अफरीदी साहब तो कहते हैं मैं 40 लाख बंदे लेकर आऊंगा, गो कि आपकी अपनी सेक्रेटरी जनरल कहते हैं कि कोई भी जमात दुनिया में 40 लाख बंदा नहीं ला सकती सड़क के ऊपर। मसला क्या है? कम से कम आज जी मुझे अगर मौका दे आप जी मैं जवाब दे लूं। जी शफकत साहब, ये जो हमारे दोस्त मुस्लिम लीग नून के यहाँ पे टीवी पे आके बैठते हैं, इनकी हिम्मत को मैं सलाम पेश करता हूँ। अच्छा जी। ये जिस तरह अपने एक्ट को डिफेंड करते हैं, ये कोई हर बंदा नहीं कर सकता। जिसकी नजरें थोड़ी सी ऊपर उठ सकती हों और जो हालात को देख सकता हो वो नहीं कर सकता। जो लोग आते हैं मैं उनको सैल्यूट पेश करता हूँ। ठीक है। 1 अगस्त को डॉक्टर जाते हैं, वो खान साहब को चेक करते हैं, वो रिकमेंड करते हैं कि सिटी एंजियोग्राफी होनी है इनके जो कार्डिक इश्यूज हैं उसके। ठीक। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग होती है, वहां पे हर चीज इन डेप्थ और इन डिटेल डिस्कस होती है। मैं भी वहां पे मौजूद था, बहुत सारे और भी लोग वहां पे मौजूद थे जी। तो वहां पे ये फैसला होता है कि इनको शिफा इंटरनेशनल में ले जाया जाएगा और इनके जो रिक्विजिट टेस्ट हैं वो सारे वहां पे करवाए जाएंगे। एक डॉक्टर्स का बोर्ड कंस्टिट्यूट होगा जिसमें डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उज़मा सिस्टर ऑफ इमरान खान वो भी मौजूद होंगी, और ये 16 सितंबर तक पिम्स में रहेंगे और 16 सितंबर को रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश की जाएगी। ये आर्डर है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इमरान खान को जेल से निकाला, 2 कन्वाय बनाए, एक पिम्स की तरफ ले गए और एक में डॉक्टर फैसल सुल्तान थे और वो चले गए शिफा इंटरनेशनल में। पहली बात तो ये है कि 1 किलोमीटर दूर तक तो परिंदा भी पर नहीं मार रहा था शिफा इंटरनेशनल के, मीडिया भी 1 किलोमीटर दूर था, लोगों की तो बात छोड़ ही दें। अच्छा जी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये पिम्स में लेके आए, वहां पे उनकी आंख का प्रोसीजर हुआ जो पहले भी 5 दफा हो चुका है। उसके बाद एक सिंपल ब्लड टेस्ट भी उनका नहीं हुआ, सिटी एंजियोग्राफी तो दूर की बात। फिर उस पे मोहर लग गई जब ये रिपोर्ट वजीर आजम साहब को पेश हो गई और उन्होंने खुद बता दिया कि पिम्स में वहां पे वो मशीन जो थी जिससे ये उनका कार्डिक टेस्ट होना था, सिटी एंजियोग्राफी, तो वो नहीं हो सका। और वहां पे इमरान खान साहब को यही बताया जाता रहा कि अभी आपका प्रोसीजर हो जाए, उसके बाद आपको शिफा इंटरनेशनल ले जाया जाएगा और वहां पे आपके बाकी सारे टेस्ट होंगे। और वो इस बात में बहुत खुश थे कि चले मेरे एक दफा टेस्ट हो जाएं, जो मुझे इश्यूज हैं वो सारे खुल के सामने आ जाएं। मुझे समझ नहीं आती इन लोगों को डिफेंड करते हुए, बड़ी हिम्मत ये इतनी कहाँ से ले आते हैं। हमारे जैसा बंदा होता तो बिल्कुल भी ना टीवी पे जाता, ना अगर जाता तो कहता कि ठीक है जी ये वायलेशन हमसे हो गई है। क्या बात है इनकी, इनको सलाम पेश करते हैं, किस तरह बात को कहीं से मोड़ के कहाँ ले आते हैं। बेंच बन डॉक्टर का पैनल बन गया, उन्होंने चेक कर लिया। यार आपको कुछ भी एहसास नहीं होता बात करते हुए, आप क्या ब्लंडर कहे जा रहे हैं, आप क्या कुछ कहे जा रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रही कि आप बात क्या कर रहे हैं, करना क्या था, आपने किया क्या है। बट एक बात शफकत भाई, एक बात आपकी गुफ्तगू से ये लगता है कि ये जो उज़र है कि लॉ एंड ऑर्डर या सिक्योरिटी सिचुएशन पैदा हो गई थी, वो उसकी कोई अहमियत नहीं, नीयत ही नहीं थी पहले से हुकूमत की, इसीलिए 2 कॉन्वॉयज में। मुझे सिर्फ इतना बता दें, पाकिस्तान
तहरीक इंसाफ का कोई MNA, कोई MPA, कोई सेनेटर, कोई टिकट होल्डर, कोई तंजीम का कारकुन, कोई एक शख्स ही कैमरे से रिकॉर्ड करके बता दें कि वहां पे गया हो। हम इतने स्ट्रिक्ट थे इस मामले में कि हमने पूरी तरह ये कन्वे किया है कि कोई बंदा वहां पे नहीं जाएगा। अब लोगों की खान साहब से मोहब्बत है, वो तो पूरे इस्लामाबाद की रोड में खड़े होकर अगर फूल फेंक रहे थे कहीं दूर, तो वो अलहदा बात है। मुझको जो रश तो बता दें जिसने इनको रोका, जिसको ना जाने दिया। डॉक्टर फैसल सुल्तान अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि कोई वेरी नॉर्मल था, एवरीथिंग, कुछ भी नहीं था। वो तो गए हैं ना शिफा इंटरनेशनल, वो तो वहां पे बैठे रहे हैं सुबह 4 बजे तक, उनको हॉस्टेज बनाई रखा है और फिर उनको बताया है कि जी आप घर जाएं। तो देखें क्या कर रहे हैं ये इस मुल्क के साथ, ये क्या कर रहे हैं। पहले भी लोग सियासी कैदी रहे हैं, उनको घर भी भेजा जाता रहा है रिलीफ के लिए, उनको लंदन भी भेजा जाता रहा है, उनके सारे टेस्ट भी हुए और सारे मामले में कभी अदालत इन्वॉल्व नहीं हुई। ये सारा मामला एग्जीक्यूटिव लेवल पे हल होता रहा है। हम 40 दफा जा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मिला के खान साहब की सिर्फ सेहत को ले जाकर। तो इसलिए अगर आज भी कोई ये कहे कि हमने तौहीन अदालत नहीं की, हम सारा कुछ ठीक कर रहे हैं, और भाई आप क्या ठीक कर रहे हैं? आप इस मुल्क के साथ कर क्या रहे हैं? मुल्क का तो वैसे ही आपने बेड़ा गर्क कर दिया, सिस्टम बैठ गया। आप खुद कहते हैं, आपके वजीर कहते हैं, लेकिन इस हद तक ना ले जाएं, नफरतें इस हद तक ना बढ़ाएं कि कभी कोई वापसी ही ना रहे। ये वैसे मुझे लगता है राना एहसान अफजल साहब की हुकूमत हसद में मुब्तला है। वो इमरान खान साहब से जो लोगों की मोहब्बत है ना, वो बर्दाश्त नहीं होती उनसे, इसीलिए उन्होंने उस दिन रसाई खान साहब को शिफा हॉस्पिटल में नहीं दी। आमिर भाई मुझे सिर्फ ये बताइए, अब क्योंकि शफकत अमान साहब ने जो फरमाया उनकी, वो तो कहते हैं कि नीयत ही नहीं थी। देखिए उस दिन बहुत कुछ हो रहा था, ये बात आपको भी पता है, और बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। ये तो बात क्या अदालत में साबित हो पाएगी? इंतजामिया ने करनी है ना, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई एग्जीक्यूटिव फोर्स तो नहीं है। इंतजामिया अगर ये मौका रखती है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी इसलिए हम नहीं लाए खान साहब को, तौहीन नहीं हुई आपके फैसले की। और साथ ही वो ये कहेंगे देखिए जी हमने तो हुकूमत ने आज भी बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली की और खान साहब की फैमिली की एक दफ़ा अदालती हुक्म के मुताबिक मुलाकात करवा दी है। क्या ये चीज़ बच पाएगी, या आपको लगता है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट में मामला इतना सख्त है क्योंकि जज साहबान का बड़ा क्लियर ऑर्डर है? बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। उस दिन हमने, उससे पहले भी आपके साथ भी जगह जगह बात की थी कि मेरे इल्म में तो ये बात थी कि जी खान साहब को शिफा लेके आएंगे और उनके टेस्ट कराएंगे और उनको अडियाला वापस भेज देंगे। मैं यही कह रहा था। कुछ आप और हसन कह रहे थे कि जी ये पिम्जी आएंगे, इस तरह की बात हो रही थी। हर साफी का अपना एक सोर्स होता है, बात करने का अंदाज होता है। हमें बिल्कुल क्लियर था कि जी ला रहे हैं और वापस भेजेंगे। 16 तारीख की कोई बात नहीं थी। बिल्कुल। अच्छा, अब जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, आज सुबह भी बैरिस्टर गौहर को ब्रीफ किया गया है मेरी इत्तला के मुताबिक, और उनको सख्त मैसेज दिया गया कि जो खान साहब का मैसेज उनकी हमशीरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुर्सी वाली बात की थी कि मुझे मुर्सी की तरह कत्ल करना चाहते हैं, कि आप फिर वही बात कर रहे हैं। कुछ अंडरस्टैंडिंग आपकी और हमारी तय पाई थी जो जलसे में 5 अगस्त से लेकर और अब तक कर रहे थे, और नौरीन खान साहिबा ने उसी लेटर इन स्पिरिट में पहली मुलाकात की जब पिछले हफ्ते, और फिर वो नहीं बोली, फिर बहनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, उसमें ये बात कर दी। हेल्थ के हवाले से तो माशाल्लाह एक अच्छी बात है कि उन्होंने बताया, जो ज़ाहिर है डॉक्टर हैं और उनको इसीलिए बोर्ड में बिठाने के लिए बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। मैं उस वायलेशन पे नहीं जा रहा। वो राना एहसान अफजल साहब ने बात कर ली और शफकत साहब ने भी कर ली, बिल्कुल दोनों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, वो डिफेंड करना है इन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, मैं वो बता रहा हूँ जो आज सुबह ये बात थी कि जी मुलाकात नहीं करानी, फिर कुछ राब्ते हुए जिसके नतीजे में नौरीन खान साहिबा को अब भिजवा दिया गया। अब हम आप बात कर रहे हैं इस वक्त वो खान साहब के साथ बैठी हुई है, मुलाकात हो रही है, क्योंकि आज पहले बेगम बुशरा की अपनी बेटी और भाभी से मुलाकात हुई, फिर उनकी खान साहब से मुलाकात हुई, और अब नौरीन खान साहिबा की मुलाकात हो रही है जी। तो कुछ कंप्लाइंस हो रही है, लेकिन एक जो बताई गई है बात जो मेरे इल्म में आई है वो ये है कि देखें शिफा में जाने का मतलब पता क्या है, कि वहां पे तो हजारों पेशेंट्स इस तरीके से आते हैं कि रूटीन में आएंगे, अगर खान साहब वहां हो भी सही। अच्छा। और अगर वहां कोई खुदा ना खास्ता लोग ज्यादा एक एक करके घुस गए, क्योंकि खान साहब की चाहने वालों से ज्यादा उनके खिलाफ इकदामात भी कर सकते हैं, दुश्मन इकदामात भी कर सकते हैं। मैं ये वो बात बता रहा हूँ जो मेरे इल्म में आई है कि जी वहां पे गवर्नमेंट ने ये गवर्नमेंट की तरफ से उधर है कि ये नहीं, आज भी पीटीआई की क़यादत को ये बताया गया है कि हम अब भी पिम्स लाने के लिए तैयार हैं,
ठीक है, और आपकी मर्जी के डॉक्टर्स आ जाएंगे सारे के सारे, लेकिन इलाज वहीं होगा। हम सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, वहां हम जवाब दे देंगे, क्योंकि हमने रिव्यू भी डाला हुआ है और कर लेंगे। और दोनों के साथ एक जैसा सलूक इस तरह हो गया कि दोनों के ऊपर एक एक दफा इतराज भी लग गया और दोनों की दरखास्तों पे नंबर भी लग गए, और बताया फिलहाल यही जा रहा है कि बारी पे लगेंगी। तो बारी का लगने का मतलब तो फौरी नहीं है, लेकिन डॉक्टर उस्मा ने आज दोबारा दरखास्त भी दी है कि जल्द हेयरिंग कर लें, तो वो नेक्स्ट वीक हो जाएगी। ये तो बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट ने तय करना है कि वो 16 सितंबर पे ही लगाएंगे, जल्दी लगाएंगे। तो कोशिश पीटीआई को जरूर करनी चाहिए, और क्यों ना करें। उनके लीडर की हेल्थ का इशू है, उनसे मुलाकातों का इशू है। हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि मुलाकातें उनकी बंद नहीं होनी चाहिए थी। बंद तब हुई थी जब डॉक्टर उस्मा ने 2 दिसंबर को मुलाकात की स्पीकर से यकीन दिलाने के बाद कि कोई ऐसी बात नहीं की जाएगी, और एक ट्वीट ऐसा आया जिसके बाद DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर मुलाकातें बंद कर दी गई थी। अब ये मुर्सी वाली बात जो मैं आपको बता रहा हूं ना, इसके बावजूद एक लीनियंट व्यू जो सुबह के बाद लिया गया है कि नौरीन खान साहिबा को मुलाकात नहीं करानी थी, लेकिन फिर भी करा दी गई है। शायद कोई पसे पर्दा गुफ्तगू हुई। अभी मैं सलमान अकरम राजा को सुन रहा था कि बहुत अच्छी बात है, लीडरशिप की मुलाकात होनी चाहिए, बहनों की भी होनी चाहिए। दुरुस्त है, यही खबर थी कि मुलाकात शायद नहीं हो पाएगी, लेकिन बेटर सेंस प्रिवेल्ड, और अच्छी बात यह है कि मुलाकात हो गई है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ये बहस जारी है, पर साथ रहेगा। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। राना शाह अफजल साहब के पास जाने से पहले एक बात, शफकत साहब, इस बात का तो आपको दुख होगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए थी, और ये जो मुर्सी वाला मिसाल थी ये नहीं देनी चाहिए थी, या ये गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। इसका तो कम से कम आप कहेंगे कि ये नहीं होना चाहिए थी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उनकी हमशीरा ने की। शफकत भाई, आप दुख की बात कर रहे हैं, मैं तो शायद रोता भी रहा हूँ ये सारा कुछ सुन के। इतना ज्यादा दुख है कि खान साहब इस हाल में है, वहां पे आप दुख की बात कर रहे हैं, मेरा अंदर फटा हुआ है। आप कहते हैं आपको दुख होगा, बहुत शदीद दुख है इस बात का। आप यही पूछ रहे हैं? नहीं, मैं नहीं, वो तो आपके जारी बात है, आपके जज्बात है, लेकिन एक ये भी व्यू है ना कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए थी, यही सब कुछ अदालत में सबमिट होना चाहिए था। ये बिल्कुल लोगों को पता लगना चाहिए था, ये जो कुछ बताया गया है ये जरूर बताया जाना चाहिए था, और इसमें कोई इबाम किसी को नहीं होना चाहिए कि खान साहब के साथ कैसा। आप तो खुद माशाल्लाह इतने सीनियर एडवोकेट हैं, ये तो अदालत का हुक्म भी था ना कि ये चीजें इस पे बार बार बात नहीं कभी अदालत का हुक्म, असल में हम करते क्या है, हम अदालत का हुक्म नहीं पढ़ते और हम फिर उस पर डिस्कशन शुरू कर देते हैं। अदालत का हुक्म ये था कि जो रिपोर्ट्स आएंगी पैनल की, डॉक्टर के बोर्ड की, वो डिस्कस नहीं होंगी, उस पर कोई सियासत नहीं की जाएगी। अच्छा, और ना तो वो डॉक्टरों ने चेक किया यार, ना डॉक्टर का पैनल बना, ना उनके टेस्ट हुए, जिस मकसद के लिए भेजा गया था कार्डियक इशू के लिए उसको एड्रेस नहीं किया गया। आप कहना क्या चाहते हैं सारे लोग? मेरी तो अकल समझ से बाहर है कि आप इतनी ज्यादा वायोलेशंस करके आप इस हद तक जाके और फिर भी कहते हैं कि हम ही चुप रहे। आपने क्योंकि शफकत भाई आपने अदालती हुक्म का हवाला दिया और आपने अच्छा किया, आपने दिया, क्योंकि उसके अंदर जो लिखा हुआ था हुक्म के अंदर, वो मैं अर्ज कर देता हूँ। उसमें लिखा थी अंटिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग नन ऑफ द प्रिजनर्स फैमिली मेंबर्स ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी और लॉयर्स एसोसिएटेड विद हिम शैल डिस्क्लोज और शेयर हिज हेल्थ कंडीशन और मेडिकल रिपोर्ट्स आपने दुरुस्त फरमाया। कोई तो हेल्थ कंडीशन तो उनकी ने डिस्कस कर ली ना सर। तो भाई कब कर ली? जब अदालत के हुक्म नहीं माना गया। हम ना बताते कि भाई अदालत का हुक्म नहीं माना गया, ये तो यही कहते रहते कि जी बयान मौजूद थी, फिर बयान बता देती कि उनके टेस्ट नहीं हुए। ये आज भी मानने को तैयार नहीं है कि हमने टेस्ट नहीं करवाए। ये आज भी कहते हैं हमने भाई, वो तो एक आपके लिए एक पॉजिटिव खबर ये आई कि उनकी हमशीरा ने कहा कि खान साहब माशाल्लाह बिल्कुल फिट है। वो एक अच्छी पॉजिटिव खबर थी। क्या आपको लगता है वो दुरुस्त था या गलत था? देखें, मुझे बात बताएं, जिस बंदे को कार्डियक इशू होता है वो चल फिर रहा होता है या वो नहीं चल बिल्कुल चल फिर रहा होता है? नहीं होता है बिल्कुल, डिपेंडिंग कि उसकी उस पर की क्या स्टेट है। बिल्कुल, मैं खुद एंजियोग्राफी करवा चुका हूँ और मैं खुद पैदल चल के वहां पे गया था हॉस्पिटल में। इस तरह ना करें। वो ये कह रहे थे कि माशाल्लाह देखने में तो वो ठीक थे। आप मुझे ये बताएं कि डॉक्टर उस्मा के पास कोई एक्सरे मशीन थी, कोई उनके पास क्या था कि उन्होंने खान साहब का दिल अंदर से देख के बता दिया? राइटली सो। हाँ, ये नहीं ये आर्गुमेंट आपका बिल्कुल दुरुस्त है। राना साहब अब मुझे बता दें। नहीं ठीक है, मैं तो इसको फॉर डिस्कशन से रख रहा हूं। कौन सा पैमाना था कि उन्होंने देखते ही खान साहब के सारे टेस्ट कर दिए? ये तो हम सुनते थे
कोई जो हकीम होते थे कि वो बंदे को देख के बता देते थे सर क्या पता हुकूमत के पास, राना एहसान अफजल साहब की हुकूमत के पास ऐसे हकीम भी मौजूद हों। राना एहसान अफजल साहब, बात यह है, एक तो जो चार्जशीट है ना, आपकी नीयत खराब, आपने पहले मोमेंट से ही 2 नंबरी कर दी, 2 कॉन्वॉयज बना दिए। शफकत अमान साहब ने कहा, उन्होंने कहा उनका दिल रो रहा है, बल्कि वो शायद अश्कबार भी हुए हैं खान साहब की हालत देखकर। आपने कितना जुल्म किया है, ये टर्न अराउंड भी होती हैं चीजें राना साहब? अच्छा, नहीं, पहले तो इन्होंने बड़ा ताजुब का जो है इजहार किया कि कैसे हुकूमत के लोग आके जवाब देते हैं और बात करते हैं। देखें, इनको तो पहले अपने ऊपर ताजुब करना चाहिए कि इनकी तो आंख ज़ाया कर दी थी, उस झूठ के ऊपर पूरी अवाम को गुमराह किया। कभी जहर खिलाने की बातें करते थे। खान साहब खुद कहते थे मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, मंसूबा बन गया है। अपनी जान के ऊपर सियासत करते थे, प्रोपोगेंडा करते थे। साइफर वाला ड्रामा जो है वो कितना बड़ा ब्लैंड झूठ साबित हुआ, पूरी अवाम को गुमराह किया। और 9 मई और ये जो क्या कहते हैं, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, रेड लाइन हमारा खान है, ये सब कुछ ये जमात ने जो इंतशार प्रीच किया, जो नफरत की बुनियादें इस जमहूरी निज़ाम के अंदर रखी, मैं तो फहरिस्त है झूठ और प्रोपोगेंडा की जो ये जमात करती रहती है। तो अगर हमने यही बातें करनी है तो ये तो खत्म नहीं होगी, इस पे तो किताबें लिखी जाएंगे। यानी कि हर लिहाज से अवाम को गुमराह किया, झूठ बेचा। तहरीक इंसाफ आई थी, खुद करप्शन पैसे, नेशनल क्राइम एजेंसी जब यूके ने पैसे वापस किए तो उसके एवज सौदा कर लिया बहरिया टाउन के मालिक के साथ और ट्रस्ट की जमीन ले ली। तो यानी कि इनको तो पूरी जमात जो है, ये जब इनके जो लोग आके अपना मौकफ रखते हैं तो सारा झूठ के ऊपर बुनियाद है इनका, सारे पूरी की पूरी। यहाँ अब आप KPK का हाल देख लें, एक दूसरे के साथ दस्तो गिरबान है, ये तो आपस में एक दूसरे को नहीं छोड़ते। तो इनको अपने ऊपर ताजुब करना चाहिए कि ये जमात जो है क्या बन चुकी है और क्या इसका हाल है। तो हमारे पे ये जरूर तबसरा करें, लेकिन अपने ऊपर भी गौर व फिक्र ये अगर करेंगे तो इनकी अपनी बेहतरी है। नहीं, बट सर नीयत तो आपकी पहले से खराब थी ना राना साहब, ये तो मान जाए ना सर। आपने जेल से 2 कॉन्वॉय बनाकर वो फैसल सुल्तान साहब को एक अलहदा गाड़ी में शिफा भेज दिया, खान साहब को किधर भेज दिया, वो यही तो बात कर रहे हैं। क्या ये जो आपने एक बनाया हुआ उज़र के लिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन गई थी? ऐसा नहीं था। आप तो अगर मैं सारी बातें छोड़ दें, अगर मैं बुध के रोज़ बहसियत एक पाकिस्तान के आम सहाफ़ी के मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत की ये नीयत है, इट इज़ ऑन रिकॉर्ड के लिए वो पिम्स में लाएंगे और शिफा के डॉक्टर्स को लेकर जाएंगे, या ये प्लानिंग हो रही है, तो आप कैसे कह सकते हैं सर कि नहीं ये उसी दिन हुआ है? देखें, ये जो फैसला है ना, हम तो कहेंगे कि हमारी भरपूर नीयत थी और हमने शिफा अस्पताल में भरपूर तैयारी की हुई थी। ये फैसला तो अदालत करेगी ना। अब आप और मैं और ये बहस मुबाहिसा करते रहें तो मैं आपको कन्विंस करता रहूं, ये PTI वाले उसके अलग जो है वो कन्विंस करते रहें, ये फैसला हो जाएगा। हम हकायक अदालत के सामने रख देंगे कि क्या हमारे कंसर्न से, सिक्योरिटी के हवाले से इन्होंने किस तरह वायलेशन की उस फैसले की, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, और क्या वो बुनियाद थी जिसके ऊपर हमें इंतजामिया ने फौरी वो फैसला लिया कि इनको पिम्स ले जाते हैं। देखें, बहरहाल आपने ये देखा कि अगर आंख के हवाले से भी जो प्रोपोगेंडा किया गया झूठा साबित हुआ ना जी, तो इससे क्या साबित होता है कि हुकूमत ने तो कोई कोताही नहीं की सेहत के हवाले से। हुकूमत तो खान साहब की सेहत के हवाले से कहीं उन्होंने गैप नहीं छोड़ा। अब डॉक्टर की 3 दफा दिन में अगर वहां उनका चेकअप होता था चीजों का, तो यही चीजें साबित हुई है ना। क्या साबित हुआ? खान साहब की बहन ने क्या कहा है? उन्होंने कहा जी BP भी ठीक है, उनकी आंख भी ठीक है, वो भी फिट थे। तो जितना अब तक प्रोपोगेंडा इनका इकट्ठा कर ले, इनके चलाए ना क्लिप जो ये बातें करते थे और जो उनकी बहन ने बात की, तो कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है और किसकी नीयत खराब थी? हमने तो सियासत नहीं की खान साहब की सेहत पे, सियासत तो ये करते रहे दिन रात सुबह शाम, और वो भी यानी कि झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। यहाँ तो इनके जो स्पोक्स पर्सन यूट्यूब पे, उन्होंने तो खुदा ना खास्ता खान साहब को मार भी दिया था। इस हद तक ये सियासत करते हैं। वो तो खैर वो तो खैर संजीदा लोग हैं, उनकी राना साहब क्या बात करी। लेकिन देखें, एक बात है, वो शफकत साहब कह रहे हैं कि कोई एक्सरे मशीन तो नहीं लगी हुई ना। माय डियर राना साहब, वो ये कह रहे हैं
कि शफकत अवान साहब ये कह रहे हैं कि भाई उस्मा खान साहिबा के पास कौन सी कोई पोर्टेबल एक्सरे मशीन थी कि उन्होंने एंजियोग्राफी भी परफॉर्म करवा दी। तो हम कौन सा कह रहे हैं मुनीब साहब, हम कौन सा कह रहे हैं हमने सीटी एंजियो नहीं कराना? हम कह रहे हैं कि हमने नहीं कराना, हमने कराना है, उनका होगा और वो भी उसका रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। सर कहाँ होगा? तो ये चीजें देखें अभी, चले वो तो अब देखें, वो अगर सरकारी अस्पताल में नहीं है तो प्राइवेट में हो जाएगा, यानी कि वो तो कराना है ना, अदालत के अहकामात हैं तो कहीं ना कहीं से हम करा देंगे। ठीक, तो वो देखें सिक्योरिटी की वजह से नहीं हुआ, तो वो भी जब हो जाएगा तो तब ये इनसे लिखवा लें कि फिर जब हो जाएगा तो फिर ये क्या कहेंगे। देखें बात ये आंखों पे ड्रामा जो इन्होंने किया वो अब झूठ बेनकाब हो गया ना जी। नहीं आप ये कह रहे हैं हो जाएगा, उनके सारे झूठ एक एक करके बेनकाब हो जाएगा इनको। जी अगर मुझे मौका दे दें। जी शौकत साहब फरमाएं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि एहसान अफजल साहब के घर में कोई बंदा बीमार हो, अल्लाह ना करे, मेरे घर में कोई बीमार हो, खुदा ना करे, और उसको 1 अगस्त को ये डॉक्टर रिकमेंड करें कि इसकी सिटी एंजियोग्राफी होनी है जी, तो क्या 1 को ही नहीं होगी या ज्यादा से ज्यादा 2 को नहीं हो जाएगी? क्या कोई मामला 3 तारीख तक जाएगा? क्या ऐसा पॉसिबल है? मुझे सिर्फ इतना कोई बता दे कि डॉक्टर रिकमेंड करता है कि इस बंदे की सिटी एंजियोग्राफी रिक्वायर्ड है, तो क्या नहीं मेरी जल्द हो जी, क्या दूसरे दिन नहीं करवाई जाएगी? क्या ज्यादा कोई तीसरे दिन तक तो कोई भी नहीं जाएगा? और यार ये इनको ये बात करते हुए थोड़ा सा एहसास भी नहीं होता कि आप खान साहब को लेके आए और 20 दिन बाद लेके आए सिटी एंजियोग्राफी करवाने, वो भी अदालत के हुक्म से लेके आए और फिर आप लेके वापस चले गए, और आपकी गैरत ने कहाँ मर गई कि आप इतना भी नहीं किया कि आप उसकी जो रिक्वायर्ड टेस्ट है वो करवा के ले जाते। आप क्या चाहते क्या है हमसे? आप इस मुल्क के आवाम को क्या बताना चाहते हैं कि हम जो मर्जी करें, हम किसी को मार दें या किसी को जिंदा रखें, हम खुदा बने हुए हैं? आपको ये एहसास भी नहीं हुआ कि 1 अगस्त का जो रिक्वायर्ड टेस्ट था और आज 25 अगस्त हो गई है, तो आज तक हमने नहीं करवाया और अभी आप कहते हैं करवा लेंगे। यार आपके नानी बेटा है ये, क्या आपको एहसास ही नहीं है कि एक नेशनल लीडर है? छोड़ दें एक नेशनल लीडर को, एक आम इंसान ही हो तो उसकी एनजीओ टेस्ट जो है वो आप महीना बाद करवाएंगे। क्या कहना चाहते हैं आप? हमें क्या बतलाना चाहते हैं आप? क्या आपके पास बंदूक है और आपके पास डंडा है और आप लोगों को मार रहे हैं और लोगों को हाँक रहे हैं, और आप क्या कहना चाहते हैं हमें? वो ये आपकी जो मैं समझता हूँ जज्बात है उसकी भरपूर अक्कासी भी हो रही है, आपकी अपने लीडर से मोहब्बत और वो हर चीज़। और ये तो जो आप बात कर रहे हैं शौकत साहब, ये तो खैर इंसानी बुनियादी ज़रूरियात में से अगर एक बंदे को वाकई एक पेशेंट को रिकमेंड हुई भी है। आखिरी ब्रेक है जी, वापस आ रहे हैं। ये डिबेट काफ़ी हीटेड है बट आपको पता है सियासी माहौल ही ऐसा है। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। और जनाब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। राना साहब आपसे आई वुड लाइक टू हैव योर लास्ट कमेंट बिफोर यू लीव, बट मैं एक मिनट आमिर इलियास राना साहब से पूछना चाहूँगा। आमिर भाई देखिए, शफकत साहब की बात, उनकी सियासी जमातों के आपस के इख्तलाफात, हुकूमत अपोजिशन के मसाइल अपनी जगह, लेकिन देखिए अगर एक चीज़ किसी अब अदालत में पेश हुई सिनॉप्सिस मेडिकल रिपोर्ट का, पूरी मेडिकल रिपोर्ट में नहीं, क्योंकि उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है, अगर आप पेश कर रहे हैं और अदालत के सामने और उसमें एक चीज़ लिखी हुई है, रिकमेंडेशन है कुछ कि ये आपने करना है, उनको गोली भी शायद नॉर्वेस्ट की रिकमेंड की गई, फिर एंजियोग्राफी की बात भी की गई, तो इस मामले में तो वो हक बजाने में ना कि कम से कम अगर आप पिम्स ले गए थे तो या उधर वो फैसिलिटी होती, आप एंजियोग्राफी करा देते। हमशीरा तो थी, फैसल सुल्तान साहब कौन सा कोई किसी और ज़िले में बैठे हुए थे, उनको भी बुला लेते और एंजियोग्राफी दिखा देते करा के। देखें जी, शफकत साहब जो बातें कर रहे हैं ना बिल्कुल दुरुस्त हैं मेडिकल के हवाले से। इमरान खान साहब के जब आप ले आए और पिम्स में भी ले आए, चाहे वहाँ फैसिलिटी थी या नहीं थी, आपको वो तमाम मेडिकल टेस्ट करा देने चाहिए थे। लेकिन चूंकि ना तो फैमिली ने ओवरऑल पूरी गुफ्तगू की है, ज़ाहिर मेडिकल पे उन पे भी पाबंदी है, और हुकूमत ने भी जवाब में यही कहा कि जी अब हम ये रिपोर्ट्स पेश करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ये बिल्कुल बात बनती है कि जो टेस्ट कहे गए थे 1 अगस्त को, जो अभी शफकत साहब कह रहे थे, और वो सुप्रीम कोर्ट में पढ़े भी गए, बताए भी गए, तो वो टेस्ट तो 100% होने चाहिए थे। और अगर किसी वजह से नहीं हुआ तो दूसरे हॉस्पिटल जाते हैं, या मशीन वो पोर्टेबल होती हैं, सही है, कोई ऐसा इशू नहीं है, वो मशीनें आ सकती थी। वो तो निकल तो आई ना वहीं पे, 3 में से 2 तो चल रही थी। पीएम ने जब इंक्वायरी कराई है तो पता चल गया। वो तो जो हमारे यहाँ डॉक्टर्स
मैं अब लफ्ज यूज करूंगा तो डॉक्टर्स माफिया जो है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स चला रहे हैं, प्राइवेट लैब चला रहे हैं, असल तो धंधा वो है। इमरान खान साहब तो बाद में आए हैं ना उसमें, और ये हर जगह पे है, पूरे पाकिस्तान में ये लत लगी हुई है हमारे। तो मतलब बंदा ये इस पे असल एक्चुअल इशू तो हेल्थ के ही है हमारे यहाँ, चाहे वो खुराक जाली हो या अद्वियात का मसला और डॉक्टरों को फार्मास्यूटिकल कंपनियों की तरफ से अप्रोच करना हो। और ये दुनिया भर में है, ये पाकिस्तान में भी नहीं है, सारी जगह पे है। बहरहाल खान साहब एक अहम आदमी है, पॉलिटिकल शख्सियत हैं, ये जेल में भी हो सकती है, ये इनकी जिम्मेदारी है जिनके पास वो जेल में मौजूद है। और फिर खास तौर पे चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने जब जिम्मेदारी कबूल करते हुए उनको वहां पे रिव्यू भी डाला, तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उनके अपने गले पे आएगी। ये फिक्स होगी कि हुजूर आपने लॉ एंड ऑर्डर बनाया, ठीक है, आपने टेस्ट क्यों नहीं कराए? ये तो जवाब बहरहाल देना पड़ेगा। अब उसके अंदर चाहे गवर्नमेंट का कोई बंदा हो, चाहे उसमें सरकारी अफसर हो, जिम्मेदारी जिन्होंने ली है उन्हें भुगतान देना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बन चुकी है। अब पीटीआई इसके ऊपर कितनी सियासत कर सकेगी, नहीं कर सकेगी, ये तो हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। आज नौरीन खान साहिबा मुलाकात करके निकलती हैं, वो बात किसको बताती हैं, नहीं बताती हैं, क्योंकि ये कंप्लाइंस तो दोनों तरफ पे है कि जी आपने सियासत नहीं करनी। लेकिन सियासत से ज्यादा जरूरत तो है ना, जो बात आपने कही और हम भी सारे ये कह रहे हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्चुअली चूंकि जज्बात की बात थी और उसमें वजीर आला भी नहीं थे, वो लेट पहुंचे थे, और कुछ लोगों का कहना यह है कि वो जानबूझ के थोड़े से लेट हुए थे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ अगर हम तौहीन अदालत पे जाएंगे तो दूसरी पार्टी भी जाएगी, क्योंकि इंस्ट्रक्शन दोनों थी। लेकिन ये लिख के दे देते, आप यकीन मान लें कि ये सिर्फ लिख के वहां पे दे देते तो ये सारा मीडिया खुद उस जवाब को छाप देता। छुपनी नहीं थी कोई बात भी कि जी क्या कही गई है, क्योंकि यही बात सिर्फ डॉक्टर्स कह देते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से बड़ा बॉम्बशेल वो होता जो तौहीन अदालत की दरखास्त में होता। बहरहाल चूंकि अब वक्त गुजर गया है, अब तो दरखास्त के ऊपर इतराज भी लग गया। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके खान साहब के टेस्ट होने चाहिए। अच्छा राना शाह अफजल साहब, देखिए अब ये शफकत अवान साहब की जो गुफ्तगू है ना, मैं इसलिए उसको वेटेज भी दे रहा हूँ, उसका एहतराम इज़्ज़त अपनी जगह, आपके आर्गूमेंट्स का। देखिए ये वक्त तो किसी के ऊपर भी आ सकता है, आपने ये वक्त देखा हुआ है, तो ये वक्त तो दोबारा किसी पे आ सकता है। लेकिन वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि यकम का एक चीज़ रिकमेंड हुई हुई है, आज 25 दिन हो गए हैं, आप लाए भी हैं, और अब वहाँ जो आप तो चले मशीनों वाली बात भी ख़त्म होगी तो करवा लेते हैं एंजियोग्राफी, 2-4 घंटे खान साहब को वहाँ 6 घंटे क़याम करा लेते कि जी सिक्योरिटी इशू था, हमने पिम्स में ये सारा प्रोसीजर करवा दिया। आपने तो बस वो फुर्तियों में सब कुछ किया है ना, वापस नहीं देखें मुनीब साहब, खान साहब की सेहत के हवाले से मैंने आपको आंख की मिसाल दी कि हमने जितना इसको इन्होंने जिस तरीके से पिक्चर किया हुआ था या पेंट कर रहे थे या जो इन्होंने उस पर प्रोपोगेट किया था, इन्होंने तो आंख उनकी जाया करा दी थी ना। तो इसका क्या मतलब है कि हुकूमत ने कितनी जिम्मेदारी से उनका इलाज किया होगा कि उनकी आंख अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है और मजीद बेहतरी की तरफ जा रही है और कोई ऐसा रिस्क नहीं है, जबकि वो एक एज रिलेटेड फैक्टर उनको वो हो गया और वो उसको हमने हैंडल किया। तो हुकूमत की तो अभी भी अव्वलीन तरजीह है कि उनको सेहत के हवाले से, अगर जिस आदमी को 3 दफ़ा दिन में डॉक्टर चेक करता हो, उनके मुख्तलिफ हेल्थ के इंडिकेटर्स के हवाले से उनका चेकअप होता हो, तो ये शो करता है कि हुकूमत कितनी सीरियस है। 3 दफ़ा जो अदालत ने अहकामात, जी 3 दफ़ा उनके जो है वो बीपी और मुख्तलिफ जेल के अंदर, जी उसी रिपोर्ट में जेल का डॉक्टर है ना, वो जेल में डॉक्टर नहीं, जो कोर्ट में भी गई है, जेल डॉक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखें, कहने का मतलब कि क्या शो करता है, ये यही शो करता है कि ये जितनी जज्बाती बातें कर रहे हैं, हम यही तो कर रहे हैं, आप इस पे सियासत मत करें। और हम तो ये कह ही नहीं रहे कि हम उनका इलाज जो है बीमार होता है। देखिए हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। खुदारा मुझे शहबाज शरीफ से लेकर उनके आखिरी बंदे तक इतना बता दें कि अल्लाह ना करे उनके घर में कोई शख्स बीमार हो, अल्लाह ना करे, और उनको डॉक्टर रिकमेंड करें कि इसको एंजियोग्राफी करवाई जाए, सिटी एंजियोग्राफी करवाई जाए, तो क्या वो आज 25 अगस्त हो जाती तो वो क्या करते यार? कोई एक दिन भी नहीं गुजारता, विद इन आवर्स अगर हार्ट का मामला हो तो विद इन आवर्स लोग लेके जाते हैं और सारा प्रोसीजर करवाते हैं। इस तरह ना करें, हमारे साथ दीवार के साथ हमें लगा के और हमसे वो काम ना करवाएं जो हम नहीं करना चाहते। हमारे साथ थोड़ा सा इंसानों वाला मामला करें। बेशक इन्होंने इंसानियत जाते हुए भी नहीं देखी, लेकिन इस तरह ना करें। अच्छा शौकत साहब, ये जो एहतजाज वाली बात है,
इस पे आप हुकूमत से कोई नेगोशिएट कर सकते हैं? अगर ये आप जाहिर बात है देर बहुत हो गई है, लेकिन अगर खान साहब का इलाज उस तरीके से जो आप चाह रहे हैं, जो उनकी फैमिली और पार्टी के लिए इत्मीनान का बायस हो, क्या वाकई कोई आप इस चीज़ के ऊपर इसको रिकन्सिडर कर सकते हैं अपनी? मेरे पास तो यही इत्तला है कि ये 27 सितंबर की कॉल को अगर कॉल ऑफ करना है तो ये खान साहब की इंस्ट्रक्शन आएंगी तो ये कॉल ऑफ होगी, अदरवाइज तो किसी की हिम्मत नहीं है इसको कॉल ऑफ करने की। ठीक। और राना साहब, आमिर भाई, अगर ये कॉल ऑफ नहीं होती और इलाज उस हिसाब से मुतमईन वो नहीं होते तो फिर तो एक बड़ी क्योटिक सिचुएशन होगी। मेरे ख्याल में जो आज अभी हम पहले भी बात कर रहे थे, नौरीन खान साहिबा की मुलाकात कराई गई है जी, वो उसी का नतीजा है कि बेहतरी की तरफ सिचुएशन को लाना है। एक तो फैमिली को इत्मीनान दिलाना है, पार्टी को इत्मीनान दिलाना है कि कोई इंटेंशंस ऐसी नहीं है कि जिससे खान साहब की सेहत के साथ या जो उनकी कैद तन्हाई के हवाले से बात थी कि जब कोई मिलता नहीं है तो उनकी एंजाइटी में इजाफा होता है, तो उसको रोकने की ये वजह है जो सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शन आई हैं, जो आज मुलाकात हुई है। मैं तो तवक्को करूंगा कि ये होश के नाखून दोनों अतराफ लेंगे और मुल्क के हवाले से सियासत अपनी जगह बिल्कुल करें, डट के करें, जैसे मुत्तहिदा अपोजिशन बन रही है और गवर्नमेंट को प्रेशर में लेके आए, जो उनका काम है अपोजिशन का, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए तो फिर रास्ते बेहतरी की तरफ निकल आएंगे 27 सितंबर से काफी पहले। ठीक, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जनाब शफकत अवान साहब का, जनाब राना एहसान अफजल साहब का, जनाब आमिर इलियास राना साहब का। प्रोग्राम देखा जी, इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा।